अगर आप पहली बार इलेक्शन के बारे में जान रहे हैं तो ये है जो एंड्रू कोमो ऑफर कर रहा है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? आप तुमने कभी किसी को वोट किया? दोस्तों, आखिर कौन है जोहरान ममदानी, जिसकी चर्चा न्यूयॉर्क से लेकर भारत तक और दुनिया में हर जगह हो रही है। ममदानी इस वक्त न्यूयॉर्क से लेकर भारत तक हर तरफ सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं जोहरान ममदानी की जीत की भारत में भी चर्चा जोरों शोरों पर उठ रही है। कुछ लोग सराहना कर रहे हैं तो कुछ लोग आलोचना भी कर रहे हैं। उसकी असली वजह यह भी है, जोहरान ममदानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचक रहे हैं। ममदानी ने जून 2025 में NYC मैरल फोरम में कहा, नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ हुई सामूहिक हत्या का आयोजन किया। हमें यह गिनती रोते हुए शुरू करनी पड़ेगी कि क्या गुजरात में मुसलमान अब मौजूद भी हैं। जब जोहरान ममदानी से पूछा गया कि अगर मोदी न्यूयॉर्क आते हैं तो क्या वे उनके साथ किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या इवेंट में शामिल होंगे, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। ममदानी ने बारी बारी से मोदी को वॉर क्रिमिनल कहकर और गुजरात दंगों के लिए आरोपित करके अपने पिछले बयानों को कई सार्वजनिक मंचों और सोशल मीडिया एक्स पर दोहराया है। जोहरान ममदानी एक अमेरिकी भारतीय मूल के मुस्लिम युवा प्रगतिशील नेता हैं जो न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के सदस्य हैं, जो अमेरिका की राजनीति में प्रगतिशील विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। जोहरान ममदानी अमेरिका की राजनीति में एक नई और ताजा सोच लेकर आए हैं। अगर वे मेयर बनते हैं तो ये न केवल अमेरिका के लिए बल्कि भारत और दुनिया के लिए भी एक ऐतिहासिक पल होगा। आखिर वे आजकल इतनी चर्चा में क्यों है? क्योंकि वे युवा, ईमानदार और जमीन से जुड़े नेता बताए जा रहे हैं। वे गरीबों, अप्रवासी लोगों और मेहनतकश वर्ग की आवाज बनकर उभरे हैं। राजनीति में आने से पहले वे एक रैपर और हिप हॉप कलाकार थे। जोहरान का स्टेज नाम मिस्टर कार्डामोम था। उन्होंने एक एल्बम भी निकाला था जिसमें उन्होंने नस्लभेद, प्रवासियों के मुद्दे और सामाजिक अन्याय जैसे विषयों को उठाया। जोहरान ममदानी भारत और युगांडा से जुड़े परिवार से आते हैं। ममदानी का जन्म 18 अक्टूबर 1991 में कंपाला, युगांडा में ही हुआ। वे 7 साल की उम्र में न्यूयॉर्क चले गए थे। उन्होंने ब्रॉन्क्स हाई स्कूल ऑफ साइंस से स्कूली शिक्षा ली और फिर बॉयडॉइन कॉलेज USA से अफ्रीकन स्टडीज में ग्रेजुएशन किया। उनके पिता प्रोफेसर महमूद ममदानी तंजानियन इंडियन मूल के हैं और उनकी मां मीरा नायर हैं, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जानी मानी फिल्म डायरेक्टर हैं, जिन्होंने मॉनसून वेडिंग, द नेमसेक, सलाम बॉम्बे जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं। जोहरान ममदानी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका DSA के सदस्य हैं। वे DSA के साथ जुड़कर अमेरिका में प्रगतिशील नीतियों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनियों के खिलाफ मजदूरों के अधिकारों के समर्थन में आवाज उठाई। 2020 में न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली चुनाव जीता, नीचे से ऊपर चुनाव अभियान चलाया। उन्होंने एक अनुभवी डेमोक्रेटिक नेता को हराया। हाउसिंग, हेल्थ केयर और पुलिस सुधार पर जोर डाला। जोहरान का मानना है कि सभी को रहने के लिए घर, इलाज और न्याय मिलना चाहिए। वे अमेरिका में पुलिस बजट को कम करके उसे सामाजिक सेवाओं में लगाने की वकालत करते रहे हैं, जिसे वो डिफेंड द पुलिस आंदोलन कहते हैं। हिंदी और उर्दू को समझते हैं। उन्होंने कई बार अपने भाषणों में भारतीय संस्कृति और भाषाओं की झलक दिखाई है। जैसे उन्होंने न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों को रिझाने के लिए भारतीय फिल्मी अंदाज में लोगों को रिझाया। जोहरान ममदानी के उस वीडियो को भी देखिए कि किस तरीके से उन्होंने भारतीय मूल के लोगों को इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान रिझाने की कोशिश की। भाई और बहनों, इस इलेक्शन में सिर्फ 20 दिन बचे हैं और चॉइस मेरे और एंड्रू कोमो के बीच में है। अगर आप पहली बार इलेक्शन के बारे में जान रहे हैं तो ये है जो एंड्रू कोमो ऑफर कर रहा है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? आप तुमने कभी किसी को वोट किया? विश्वास नहीं होता तो खुद उनसे सुनिए कि क्या होगा अगर कोमो जीता तो। खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, भैया की शादी है, सब कुछ। बिलियनियर्स के पास ऑलरेडी सब कुछ है, अब आपका टाइम आ गया। इसके अलावा अमेरिकन बंगाली महिला के सामने बंगाली भाषा भी बोलते हुए देखे गए। যদি আপনার এক নম্বর পছন্দের ক্যান্ডিডেট জিততে না পারে তাহলে এই ভোট পরের পছন্দের ক্যান্ডিডেটের কাছে চলে যাবে। তাই 24 তারিখে আপনারা আমাকে জোহরান মামদানি র্যাঙ্ক করবেন, পুরা ব্যালট পূরণ করবেন। আমাদের মতো প্রোগ্রেসিভস তাদেরকে র্যাঙ্ক করে, যেমন ব্র্যাড ল্যান্ডার, এড্রিয়ান অ্যাডামস, জেলনোর মাইরি, মাইকেল ব্লেকের মতো। আর লিটল বাংলাদেশ কেনজিংটন আপনাদের কাউন্সিল মেম্বার শাহানা হানিফকে ভোট দিতে ভুলবেন না। আমার বাংলা ভালোই না, খারাপ না। वैसे ममदानी को इन सब के साथ साथ और भी कई भाषा में बात करते हुए देखा गया है। कभी कभी ट्विटर पर भी उर्दू शायरी के लहजे में बात करते हैं। ममदानी ने अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग में खुद लोगों से उनकी समस्या जानने की कोशिश की,
जिससे लोग आकर्षित भी हुए। इसके अलावा ममदानी के करियर की शुरुआत रैपर और एक्टिविस्ट के रूप में हुई थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फोरक्लोजर काउंसलर, बैंक से घर छीनने से रोकने वाले के रूप में की, जहां वे गरीब परिवारों को घर बचाने में मदद करते थे। वे एक रैपर भी रहे हैं। उन्होंने यंग कार्डमम नाम से गाने बनाए। 2016 में उनका गाना नानी यूट्यूब पर काफी वायरल हुआ था। वहीं वे डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं। साल 2020 में जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए चुने गए। वहां उन्होंने अहम विषय पर काम किया। इसके अलावा वे 2025 में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के उम्मीदवार बने। इलेक्शन के दौरान अपनी कैंपेनिंग में उन्होंने इन मुद्दों को उठाया, जैसे सबवे सुधार, फ्री बस ट्रायल, टैक्सी ड्राइवर का कर्जा माफ, फ्री चाइल्ड केयर, सरकारी ग्रोसरी स्टोर। इसी के चलते वे न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के उम्मीदवार थे और यही सब मुद्दों को लेकर वो इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे और अब उन्होंने जीत हासिल कर ली है। जोहरान ममदानी ने 24 जून 2025 को हुए न्यूयॉर्क सिटी डेमोक्रेटिक मेयर पद की प्राइमरी में 4,32,305 वोट प्राप्त किए, जो कुल सक्रिय वोटों में से लगभग 43.51% हैं। इसके मुकाबले में उनके मुख्य सामने एंड्री क्योमो को 3,61,840 वोट मिले, जो कुल 36.42% बने। ममदानी की जीत क्योमो से लगभग 70,465 वोटों की बढ़त के साथ हुई और अब जोहरान न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम और भारतीय मूल के मेयर बनने के बहुत करीब हैं। लगभग 99% न्यूयॉर्क के अगले मेयर के रूप में देखे जा सकते हैं। आप क्या सोच रखते हैं ममदानी की जीत को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।